नमस्कार साथियों। साथियों, यूएसए हमेशा से डबल स्टैंडर्ड अपनाता आया है, दोहरी रणनीति अपनाता आया है। ये बात हम हमेशा से जानते हैं, लेकिन एक बार फिर ये बात साबित हो गई। यूएसए के गवर्नमेंट के द्वारा खुद अब कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए गए हैं। ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स है वाटरगेट स्कैंडल से संबंधित। वाटरगेट स्कैंडल इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैंडल इन यूएसए पॉलिटिकल हिस्ट्री। इससे संबंधित कुछ डॉक्यूमेंट्स 2011 में रिलीज किए गए थे और अब कुछ डॉक्यूमेंट्स फरवरी 2026 के अंदर यूएसए की गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किए गए हैं। अब इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ चीजें, कुछ पन्ने ऐसे हैं जो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से संबंधित हैं। आप सभी को पता है 1971 में बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए भारत ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया था और पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। तो इस स्थिति में, ऐसे सिनेरियो में अमेरिका का क्या रोल था, अमेरिका के द्वारा किस देश को सपोर्ट किया गया, किस देश के विरुद्ध काम किया गया, ये सारी बातें इस डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन की गई है। रिचर्ड निक्सन ने खुद टेस्टिमोनी दी है, खुद गवाही दी है। आप देखो, वाटरगेट स्कैंडल एक ऐसा स्कैंडल था जिसको लेकर रिचर्ड निक्सन को रिजाइन तक करना पड़ा था। रिजाइन करने के बाद उन पर केस चला, हियरिंग्स हुई, तो उनके द्वारा काफी सारी बातें ज्यूरिस के सामने कही गई, काफी सारी चीजों को कबूल भी किया गया। यूएसए की इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसीज को लेकर काफी सारी बातें रिचर्ड निक्सन के द्वारा बताई गई। उन्हीं चीजों को एक डॉक्यूमेंट बनाकर क्लासिफाइड रखा गया था काफी समय से, लेकिन अब धीरे धीरे करके उनको रिलीज किया जा रहा है, जो हम आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि यूएसए पाकिस्तान को तो उस वक्त सपोर्ट कर ही रहा था, लेकिन यूएसए के द्वारा चाइना को भी प्रेशराइज किया गया, चाइना को भी सपोर्ट करने की बात कही गई। चाइना से भी कहा गया, यदि आप भारत के खिलाफ युद्ध लड़ते हो, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है, तो आप पाकिस्तान को सपोर्ट करो और हम आपको इसके लिए पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। इस प्रकार की बातें इस डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन है और इन्हीं चीजों की चर्चा हम आज के सेशन में करने वाले हैं कि यूएसए के द्वारा किस प्रकार से भारत को हमेशा धोखा दिया गया है, भारत को हमेशा पीछे ढकेलने का प्रयास किया गया है और सामने से यूएसए भारत का सहयोगी बनने का प्रयास करता है। सभी चीजों की चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स। तो दोस्तों, सेशन में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत से पहुंच जाएगा। इसके अलावा यदि वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर से कर दें। अपनी जो भी ओपिनियन है यूएसए की इन पॉलिसीज को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर से बता के जाएं। तो अब देखिए, इस प्रकार के डॉक्यूमेंट ये रिलीज किए गए हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा, उसको लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर भी एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, जिसके अंदर साफ साफ ये बातें लिखी गई हैं कि रिचर्ड निक्सन आस्क्ड चाइना टू इंटरफेयर इन बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहा था, बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए यूएसए ने, रिचर्ड निक्सन ने चाइना को बोला कि आप इसके अंदर इंटरफेयर करो। इंटरफेयर करने के से उनका मतलब है कि आप पाकिस्तान को सपोर्ट करो भारत के अगेंस्ट, और इस चीज में यूएसए पूरा सपोर्ट करेगा चाइना को। इस प्रकार की बातें इसके अंदर लिखी गई है। यूएसए इस चीज को करके क्या हासिल करना चाह रहा था, चाइना को क्यों प्रेशराइज इसके द्वारा किया जा रहा था और चाइना के द्वारा क्या यूएसए के प्रेशर में आके इंडिया के अगेंस्ट कोई कदम उठाया गया, सभी चीजों की चर्चा करेंगे। अब देखो, इस प्रकार की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यूएसए की गवर्नमेंट की साइट पर इस प्रकार से अवेलेबल है, आप भी जाकर देख सकते हो, पब्लिकली अवेलेबल है, कोई भी पढ़ सकता है। काफी बड़े और लेंथी डॉक्यूमेंट है। इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर है उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है वो केवल 7 पेज के अंदर मेंशन किए गए हैं। अब हम डिटेल में चर्चा करें उससे पहले आप थोड़ा सा बैकग्राउंड समझो, कैरेक्टर्स को समझो, कौन कौन इसके अंदर शामिल है। पहली बात हमने की रिचर्ड निक्सन की, यूएसए के 37वें प्रेसिडेंट थे। 1969 से लेकर 1974 तक इन्होंने सर्व किया था और 1974 में इनको रिजाइन करना पड़ा था। रिजाइन करके ही अपने पद से हटे थे क्योंकि वाटर गेट स्कैंडल के अंदर इनका नाम आ गया था। काफी सारे जो इनके सहयोगी हैं उनको तो हटा ही दिया गया था और इनको हटाया जाता उससे पहले इन्होंने खुद ही रिजाइन कर दिया। अभी वाटरगेट स्कैंडल को भी थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं कि ये क्या है। अब देखो, यूएसए के अंदर 2 पार्टीज हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। ये जो रिचर्ड निक्सन है वो रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सहयोगी डेमोक्रेटिक पार्टी के ऑफिसेज में स्पाइंग करते हुए पकड़े गए। स्पाइंग और तोड़फोड़ इनके द्वारा इस प्रकार का काम डेमोक्रेटिक पार्टी के ऑफिस में किया जा रहा था। ब्रेकिंग इनटू द डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफिस टू स्पाई ऑन देम। अब जासूसी तो इनके द्वारा करवाई जा रही थी, लेकिन इस चीज को लेकर जब आरोप इनके ऊपर लगाए गए तो अपने आरोपों से बचने के लिए इन्होंने एविडेंस से भी छेड़छाड़ की, एविडेंस को छुपाने की भी कोशिश की।
तो कंप्लीटली ये है वाटरगेट स्कैंडल, जिसको लेकर इनके ऊपर और इनके काफी सारे सहयोगियों को के ऊपर आरोप लगाए गए थे। काफी सारे सहयोगियों को पद से हटाया भी गया था और रिचर्ड निक्सन ने भी खुद रेजिग्नेशन दे दिया था। और इसके बाद इनके ऊपर काफी हियरिंग चली थी, केसेस चले थे, और उसमें जो इन्होंने बातें कही, ज्यूरी के सामने जो बातें बताई, टेस्टिमोनी दी, गवाही दी, उन्हीं के डॉक्यूमेंट्स क्लासिफाइड रखे गए थे, जिनको अब धीरे धीरे करके रिलीज किया जा रहा है, जिनकी चर्चा हम आज के सेशन में कर रहे हैं। अब देखो 1971 के वॉर की बातें इसके अंदर लिखी गई है। तो 1971 का वॉर आपको पता है, इसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर था। बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए भारत के द्वारा पाकिस्तान के अगेंस्ट वॉर लड़ा गया था। पाकिस्तान के द्वारा काफी ज्यादा अत्याचार किया जा रहा था, काफी ज्यादा शोषण वहां पे किया जा रहा था, जिसकी वजह से रिफ्यूजी भाग भाग के इंडिया की तरफ शरण ले रहे थे। इंडिया में भी इस वजह से रिफ्यूजी क्राइसिस पैदा हो गए थे। इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी कहीं ना कहीं खतरा उत्पन्न हो गया था। तो हमारी गवर्नमेंट को उस वक्त एक्शन लेना जरूरी था। जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश पर हमला किया, उसके बाद ही भारत ने बांग्लादेश की हेल्प की और 13 दिन के वॉर के अंदर पाकिस्तान को घुटनों पर हमारी सरकार ले आई थी, हमारी आर्मी ले आई थी। तो ये था बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। बांग्लादेश एक नए देश के रूप में उस वक्त 1971 के टाइम पे जन्म लेता है। वही बांग्लादेश जो आज भारत को आंखें दिखा रहा है, भारत की वजह से ही जन्म लिया था। 1971 के टाइम की एक और बड़ी चीज, कोल्ड वॉर उस टाइम पे चल रहा था। आप सभी जानते हैं 1945 के बाद से ही दो पावर विश्व के अंदर थी, यूएसए और यूएसएसआर। दोनों आइडियोलॉजिकल वॉर में उलझे हुए थे, जहां यूएसए कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था, यूएसएसआर के द्वारा कम्युनिज्म या साम्यवाद को सपोर्ट किया जाता था। और आप देखो पूरा विश्व दो गुटों के अंदर बट चुका था, जहां काफी सारे देश एक न एक गुट के साथ लिए हुए थे। वहीं भारत ने स्वतंत्रता के बाद से ही गुट निरपेक्ष आंदोलन को फॉलो किया था। भारत का कहना था कि हम किसी भी गुट के साथ शामिल नहीं होंगे, ना तो यूएसए के साथ, ना यूएसएसआर के साथ। अब यहाँ पे ये बात देखने वाली है कि पाकिस्तान ने शुरू से ही साथ पकड़ लिया यूएसए का। और 1971 के टाइम पे पाकिस्तान के अंदर याया खान का शासन था। याया खान मिलिट्री जनरल थे पाकिस्तान में। कुछ ही समय के लिए सरकारें पॉलिटिकली चुनी गई रही है, बाकी वहां पे नॉर्मली मिलिट्री का शासन रहता है, ये बात हम सभी जानते हैं। तो 1971 में याया खान का शासन था पाकिस्तान के अंदर। तो कोल्ड वॉर उस टाइम पे चल रहा था, विश्व दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड था। याया खान के द्वारा यूएसए की काफी मदद की जा रही थी और यूएसए के द्वारा भी पाकिस्तान को पूरी तरीके से सपोर्ट किया जा रहा था। अब आप देखो कि यूएसए सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध जैसी स्थितियां बन रही है। ईस्ट पाकिस्तान जो उस वक्त हुआ करता था, उस पर लगातार अत्याचार पाकिस्तान के द्वारा किए जा रहे हैं और यूएसए का पूरा सपोर्ट पाकिस्तान को मिल रहा है। ऐसी स्थिति में भारत के द्वारा यूएसएसआर से ट्रीटी की गई, पीस एंड फ्रेंडशिप कॉपरेशन ट्रीटी, 1971 के टाइम की काफी बड़ी ट्रीटी मानी जाती है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आप देखो कि हम यूएसए को उसके जो इरादे थे उसमें नाकामयाब बना पाए। यूएसए की पूरी कोशिश थी कि पाकिस्तान को सपोर्ट किया जाए, चाइना को प्रेशराइज किया जाए कि वो 1971 के वॉर में पाकिस्तान को भारत के अगेंस्ट सपोर्ट करें। लेकिन एक यही ट्रीटी थी जिसकी वजह से किसी की हिम्मत नहीं हो पाई कि वो भारत के अगेंस्ट जाकर कोई कदम उठा पाए, ना तो चाइना की और ना ही और किसी बड़ी पावर की। तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा यूएसएसआर के तत्कालिक जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे ब्रेजनेव, उनके साथ इस प्रकार की संधि की गई और यहाँ पे से शुरुआत होती है। फिर धीरे धीरे करके 1971 के वॉर की जैसे जैसे स्थितियां बिगड़ने लगती है, हम ये ट्रीटी ऑलरेडी यूएसएसआर के साथ कर चुके थे। और उसके बाद जब पाकिस्तान के द्वारा अत्याचार काफी ज्यादा बढ़ा दिए जाते हैं बांग्लादेश में, उसके बाद भारत कन्फ्रंटेशन में आ जाता है फुल स्केल पाकिस्तान के साथ। और एग्जैक्ट उसी टाइम पे यूएसए का क्या स्टैंड था, ये बातें इस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी गई है। अब देखो आप, रिचर्ड निक्सन ने एग्जैक्टली कहा क्या। In his grand jury testimony, Nixon described a secret assurance given to Beijing during the war. His full statement reads, The Russians were supporting India. रशिया के साथ भारत की ट्रीटी हो चुकी है. Nobody was supporting Pakistan because there was an embargo on the shipments of arms. भारत और पाकिस्तान दोनों पर ही आर्मामेंट्स एम्बार्गो लगा हुआ था, लेकिन पाकिस्तान को काफी ज्यादा सपोर्ट पर्दे के पीछे यूएसए के द्वारा तब भी किया जा रहा था। यूएसए इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन यूएसए के द्वारा हर टाइम पाकिस्तान को सहयोग किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान से बदले में उसे उस वक्त काफी कुछ मिल रहा था। But we were giving moral support to them, and also we gave to Chinese an assurance privately that if India jumped Pakistan and China decided to take on the Indians, that we would support them. मतलब यदि चाइना पाकिस्तान का सहयोग करता है तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। भारत के अगेंस्ट यदि चाइना उतरता है, युद्ध करता है, तो हम उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को हम
मॉरली ही सपोर्ट कर सकते हैं। हम मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं पाकिस्तान को पीछे से, लेकिन आप पाकिस्तान को खुलकर युद्ध में साथ दो, इस प्रकार की बात इनके द्वारा बोली गई। मतलब इस पूरे एरिया के अंदर दूर से बैठकर ही इस पूरे एरिया की वॉर सिचुएशन को कंट्रोल यूएसए के द्वारा किया जा रहा था। अब क्या चाइना के द्वारा इस प्रकार की डिमांड यूएसए की एक्सेप्ट की गई क्या? डिड चाइना एक्ट ऑन द यूएस अश्योरेंस? चाइना के घरों में उस वक्त ही समझ लो काफी दिक्कत चल रही थी। चाइना के खुद के अंदर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी। उस वक्त चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर है, कुछ टाइम पहले ही उनकी डेथ हुई थी, उसको लेकर चाइना में इनस्टेबिलिटी थी। इसके अलावा रशिया के साथ जो भारत की ट्रीटी हुई थी, पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी, उसको लेकर भी चाइना कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टिव था कि हम भारत के साथ किसी भी प्रकार का कन्फ्रंटेशन नहीं चाहेंगे, क्योंकि रशिया इस वक्त भारत के साथ खड़ा है। इसके अलावा चाइना उस वक्त इतना ज्यादा प्रिपेयर्ड भी नहीं था। ये 2-3 मेजर रीजंस हैं। जितना प्रिपेयर चाइना 1962 के वॉर के टाइम पे था, उतना ज्यादा प्रिपेयर्डनेस चाइना की 1971 के वॉर के टाइम पे नहीं थी। इसलिए केवल एक यूएसए के कहने मात्र से चाइना इस रीजनल वॉर में उलझना नहीं चाहता था। चाइना ने यूएसए की बातों को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया और किसी भी प्रकार का डायरेक्ट मिलिट्री कॉपरेशन चाइना ने पाकिस्तान के साथ नहीं किया। अब लेकिन यहाँ पे आप यूएसए का स्टैंड देखो। यूएसए ने चाइना को प्रेशराइज किया कि आप हेल्प करो पाकिस्तान की इंडिया के अगेंस्ट। वहीं दूसरी तरफ अगेन मैं बता रही हूं आपको कि यूएसए के डबल स्टैंडर्ड आप यहां पे देखो। एक तरफ वो चाइना को प्रेशराइज कर रहा है कि आप भारत के अगेंस्ट पाकिस्तान की हेल्प करो, दूसरी तरफ भारत से भी मुलाकात यूएसए के द्वारा की जा रही है और क्या बोला जा रहा है कि यदि चाइना पाकिस्तान के साथ सहयोग करता है, आपके अगेंस्ट पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाता है, तो हम आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। यूएसए के द्वारा भारत से बात कही जा रही है। आप देखो हमारे एम्बेसडर थे यूएसए के अंदर 1971 के अंदर, जिनका नाम था एल.के. झा। उन्होंने हमारी गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया कि हेनरी किसिंजर के साथ मेरी मीटिंग हुई है और हेनरी किसिंजर ने मुझे अश्योर किया है कि यदि 1962 जैसी सिचुएशन होती है, 1962 के युद्ध जैसी स्थिति होती है, तो यूएसए के द्वारा भारत को चाइना के अगेंस्ट सपोर्ट किया जाएगा। इसके अलावा हेनरी किसिंजर ने हमारे डिफेंस मिनिस्टर जगजीवन राम को भी ये बात बोली। इससे कुछ ही समय पहले की बात है। डिफेंस मिनिस्टर जगजीवन राम को भी ये बात बोली गई कि यदि चाइना आपके अगेंस्ट ऐसा कोई कदम उठाता है तो वी विल टेक अ वेरी ग्रेव व्यू ऑफ दैट। मतलब चाइना की ऐसी स्थिति को हम काफी गंभीरता से लेंगे। मतलब भारत को पूरी तरीके से सपोर्ट करने का अश्योरेंस इनके द्वारा दिया गया। यहाँ पे आप देख रहे हो पर्दे के पीछे वो चाइना से कह रहे हैं कि आप भारत के खिलाफ वॉर लड़ो, और पर्दे के सामने क्या कह रहे हैं कि हम भारत को सपोर्ट करेंगे, यदि चाइना युद्ध में उतरता है तो चाइना के अगेंस्ट भारत की मदद की जाएगी। और आप देखो इस प्रकार की रिपोर्ट भी निकल कर आती है कि वो इंदिरा गांधी जी के लिए किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। द declassified documents also revealed how Kissinger viewed the Indian leadership। आप देखो 1971 में जस्ट एक महीने पहले वॉर से इंदिरा गांधी जी ने भी यूएसए की यात्रा की थी। उनके द्वारा यूएसए से कहा गया कि पाकिस्तान को बोलो कि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर इतना ज्यादा अत्याचार जो किया जा रहा है, एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, उसको बंद करें। लेकिन बजाय कि पाकिस्तान को कुछ बोलने के, जैसे ही इंदिरा गांधी जी यूएसए को छोड़ती है, यूएसए के द्वारा भारत को, भारत की लीडरशिप को और इंदिरा गांधी जी को कर्ज करना शुरू कर दिया जाता है। किसिंजर रिपोर्टेडली सेड इंडियंस आर बास्टर्ड एनीवेज। इसके अलावा इंदिरा गांधी जी के लिए भी इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल यूएसए के द्वारा, किसिंजर के द्वारा किया जाता है। तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार से यूएसए के द्वारा डबल स्टैंडर्ड अपनाए जाते हैं। पर्दे के पीछे कुछ, सामने कुछ। और आप देखो इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स यदि रिलीज ना किए जाएं तो कभी ये बात पता ना चले कि इंटरनल पॉलिसीज देशों की किस प्रकार से चल रही है। हम कई बार ये बात करते हैं कि पर्दे के सामने जो चीजें दिखाई जाती है ना, जिस प्रकार से जियोपॉलिटिक्स काम करती है, वो सारे डिसीजंस ऑफिशियली डीप स्टेट चैनल के अंदर शेप किए जाते हैं। जो बैक चैनल विजिट्स होती है, बैकडोर विजिट्स होती हैं, उनके माध्यम से ही सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। जो लोगों के सामने दिखाया जाता है वो केवल उसका आउटकम मात्र होते हैं। उस वक्त पाकिस्तान को भी जो यूएसए के द्वारा हेल्प की जा रही थी, इसलिए ही की जा रही थी क्योंकि पाकिस्तान यूएसए के लिए काफी महत्वपूर्ण था, काफी काम का था। पाकिस्तान के याया खान के द्वारा यूएसए के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की हेल्प की गई चाइना से रिश्तों को सुधारने में। 1972 के अंदर रिचर्ड निक्सन की चाइना में विजिट हुई थी और वहीं से यूएसए और चाइना के रिश्ते कहीं ना कहीं सुधरने शुरू हुए थे। और ये जो विजिट थी रिचर्ड निक्सन की, वो याया खान के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई गई थी। और पाकिस्तान के द्वारा तो यूएसए को हर चीज में सपोर्ट किया गया है। अफगानिस्तान देख लो या फिर कोई और रीजन, पाकिस्तान पूरी तरीके से यूएसए का हमेशा मदद करता आया है। काफी यूजफुल था, एक प्यादा था पाकिस्तान
यूएसए के लिए। और पाकिस्तान को ये बात आज समझ में आ रही है। आप देखो, आज ही ये स्टेटमेंट डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ के द्वारा दिया गया कि अमेरिका ने हमारा इस्तेमाल किया, मतलब निकलने पर टॉयलेट पेपर की तरह फेंका, साथ देने की कीमत हम आज भी चुका रहे हैं। तो पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं ये बात जानता है कि यूएसए उनका इस्तेमाल करके, जब जरूरत पड़ी उनका इस्तेमाल किया और जरूरत नहीं पड़ने पर उनको छोड़कर चला गया। अभी आप कुछ समय पहले से ही देख रहे हो कि पाकिस्तान के साथ किस तरीके से संबंधों को सुधारने का काम डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया गया, लेकिन अब यूएसए भारत के साथ संबंधों को वापस से सुधारने का प्रयास कर रहा है। तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ये बात अब धीरे धीरे समझ में आ रही है कि यूएसए किसी का भी सगा नहीं है, हमेशा से ऐसा करता आया है, आज की कोई नई बात नहीं है। इन क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट से ये बातें और भी ज्यादा क्लैरिफाई हो जाती हैं। अब आप लोग इस विषय पर क्या मानते हैं? जिस प्रकार की पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने इमेज यूएसए के द्वारा रखी जाती है, उस बात को लेकर आपका क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं किसी और नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।